तो किसान भाइयों, अगर आप लोग भी गेहूं की बुवाई में खरपतवारों से परेशान है कि जैसे आपने बुवाई किया और गेहूं उगने के साथ साथ कई तरह के कई सारे खरपतवार उसमें उग आते हैं, जिससे आप लोग की उपज में काफ़ी नुकसान हो जाता है। क्योंकि जो खरपतवार रहते हैं अब उनको आप लोग एक एक करके निकाल तो सकते नहीं है। और कई बार क्या होता है, जैसे आप लोग दवाई लेकर के आते हैं वो भी काम नहीं करती, और कुछ दवाई ऐसा रहता है कि वो दवाई आपकी जो गेहूं की फसल रहती है उसको भी नुकसान पहुंचाती है। और आप लोग की जो पहली सिंचाई करते हो ना, तो उसमें से जो खरपतवार रहते हैं तो खाद डालते हो ना, तो वो खादों का आधा हिस्सा खरपतवार वाट लेते हैं। तो आपकी गेहूं की जो फसल रहती है उसका भी अच्छा जड़ों का ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ ऐसी दवाइयाँ। मैं आपको चार कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा, कुछ उसमें दवाइयाँ भी हैं। तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कुछ ऐसी दवाइयाँ जो आपके सकरी पत्ती की और चौड़ी पत्ती के सारे खरपतवारों को नष्ट करेंगी। परंतु इसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि आपको गेहूं की बुवाई के साथ, मतलब जब जैसे आप लोग गेहूं की बुवाई करोगे ना, तभी आपको डालनी है अपने खेतों में, जो कि गेहूं को उगने, जो कि खरपतवारों को उगने से पहले रोकेंगी। और कुछ ऐसी हैं जो उगने के पहले रोकेंगी और उगने के बाद भी आपके खरपतवारों को रोकेंगी। और कुछ दवाई ऐसी हैं जो गेहूं, जो खरपतवार उगते नहीं तभी उनको वो रोक देंगी, यानी तभी उनको नष्ट कर देंगी उगने से पहले ही। तो आप लोग वीडियो पर बने रहना है और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं कि जैसे उनकी जो मिट्टी रहती है ना, तो उसमें क्या है ना, उनने गेहूं बोया, कोई भी फसल वो गेहूं या कोई भी फसल वो, तो उसमें क्या है ना, खरपतवार फसल के साथ ही उगाते हैं, तो उससे क्या है ना, उपज में काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों, हम इस वीडियो में सारी डिटेल्स में आपको बताएंगे गेहूं में जो खरपतवार रहते हैं ना, और आपका कोई ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। 1 एकड़ में कितना खर्च आएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग बस वीडियो पर बने रहना और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो किसान भाइयों, सकरी और चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार रहते हैं तो उनको आपको कैसे नष्ट करना, पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो सकरी और चौड़ी पत्ती खरपतवार रहती है, परंतु इसमें एक जो गेहूं में सबसे ज़्यादा उगने वाला खरपतवार होता है, सबसे ज़्यादा यही खरपतवार रहता है। और ये जो खरपतवार रहता है, कई बार आप लोग दवाई भी यूज कर लेते फिर भी ये नष्ट नहीं होता है, यानी एकदम से हम बोल सकते हैं इसको बेशरम टाइप का रहता है, जिसका नाम है गुल्ली डंडा खरपतवार। आपने सुना हो गुल्ली डंडा, यानी मंडूसी खरपतवार इसका नाम है। मंडूसी दूसरा नाम है मंडूसी, और इसका जो नाम है गुल्ली डंडा। तो ये खरपतवार है ना, तो आपको जो दवाई डालनी है तो इनको आपको उगने से पहले ही आपको रोकना है। इसके लिए मैं आपको कुछ दवाई मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आपको जो पहले, आप लोग एक बात और सुन लो कि जो गेहूं की आप लोग बुवाई करते हो ना, तो इन जो आपको मैं दवाई बताने वाला हूँ ना, तो इनको आपको गेहूं की बुवाई के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको खेत में डाल देनी है इन दवाई को। चलिए, तो हमारी पहली दवाई रहती है अबकीरा, जो कि अबकीरा नाम से हमारी पहली दवाई है। पेस्टिसाइड इंडिका के कुछ घास रहती है उनको यह रोकने का काम करती है। इसमें पायरोक्सासल्फोन 85% WG होता है। यह गेहूं में कुछ चुनिंदा खरपतवारों को रोकने का काम करती है। और इसके साथ आपको ये तो लेना है, इसके साथ पेंडामिथालिन 30% EC आपको ये लेनी है। और दोनों को मिला करके आप लोग को ये दवाई है ना, तो 2 लीटर प्रति एकड़ के लिए आपके लिए पर्याप्त होती है। 1 एकड़ में 2 लीटर आपको प्रयोग करना है। और आप लोग जैसे दवाई लेने जाते हो ना, तो वहाँ पर भी आप लोग दुकानदार से इसके बारे में सलाह ले लिया करो है। अब इसका जो खर्च रहता है तो 2000 से 2100-2200 के करीब इन दवाइयों का खर्च आता है। अब इसके अलावा आप लोग को जो दूसरी दवाई बताता हूँ इसका थोड़ा कम खर्च रहता है, जिसका नाम है मोमजी वायर। जो दूसरी दवाई है उसका नाम है मोमजी वायर। तो मोमजी वायर इंडिका लिमिटेड की एक घास को रोकी दवाई है। इसमें भी आपका पायरोक्सासल्फोन 85% WG पाया जाता है, जो खरपतवारों को उगने से, यानी ये जो दवाई है ना, तो खरपतवारों को उगने से रोकती है। और उगे हुए खरपतवारों को यह नष्ट नहीं कर पाती, जो खरपतवार उग आते हैं ना उनको नष्ट नहीं कर पाती है। और आप लोग को ध्यान रहे कि इन दवाइयों को आपको प्रयोग तभी करना जब आपके खेत में थोड़ी सी नमी हो। यानी आपके खेत में नमी कब रहती है, जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ कि बुवाई के 24 घंटे के अंदर इन दवाइयों को आपको खेत में डाल देना। जो भी आप लोग कोई से भी एक डाल सकते हैं, मैं 3 आपको बताऊँ, तीनों में से कोई सा भी आप लोग एक यूज कर सकते हैं। जो कि मैं आपको मोमजी दवाई बताया हूँ ना, तो ये वाली आपके जो उगे हुए खरपतवार रहते हैं उनको नहीं नष्ट कर पाएगी। जो खरपतवार उग रहे होंगे उनको
यह खरपतवार नष्ट कर देगी। और इस दवाई के साथ आपको किसी अदर कंपनी की दवाई को मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे कि आपको अब कीड़ा के साथ पेंडामिथाइलिन मिलाने की ज़रूरत पड़ती, इसके साथ आपको कोई दवाई मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या है ना, आपका प्रति एकड़ थोड़ा कम खर्च आएगा, 1300 से 1400 या 1500 के लगभग आपका 1 एकड़ के लिए इतना खर्च आ जाएगा। और मैं आपको बार बार एक बात फिर से बता रहा हूँ, जैसे आप लोग ये दवाई लेने जाओ ना, तो आप लोग इनका उपयोग कि कितना मात्रा कितने एकड़ के लिए डालना, जो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, पर आप लोग दुकानदार से भी इसके बारे में आपको सलाह ले लेना है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और दवाई आती है, तो किसान भाइयों हमारी तीसरी दवाई आती है पेंडिमिथालिन 30% EC, जिसकी एक कंपनी है वंकर, इसको कई कंपनियां बनाती हैं, वंकर और पेंडिफिक्स ऐसी कुछ कंपनियां, तो वो भी इस दवाई को बनाती हैं। तो यह जो पेंडिमिथालिन दवाई है ना, तो ये दवाई आपकी जो उगे हुए खरपतवार है उनको नहीं मारती है, जो खरपतवार उग रहे होते उनको नष्ट करती है, उगे हुए खरपतवारों को ये नहीं मार पाती है। और ये जो दवाई है ना, तो 1.5 से 2 लीटर प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाती है। और मैं जो आपको 2 दवाई बताया हूँ ना, अबकीरा और मोमजी, तो ये जो दवाई है ना, तो उगे हुए खरपतवारों को मारती है, और जो खरपतवार उग रहे हो उनको भी ये मारती है। तो पेंडिमिथालिन का हम बताएं तो 1 एकड़ के लिए 800 से 900 रुपये का खर्च आ जाता है। और मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि आप लोग जब से दवाई लेने जाओ ना, तो एक बार दुकानदार से भी इनकी सलाह लेना, क्योंकि जो दवाई मैं आपको बताऊँ वो दवाई आपको परफेक्ट बताऊँ, पर इनका यूज आप लोग एक बार दुकानदार से भी सलाह ले लेना। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।